हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ चौहान। तो सबसे पहले मैं आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तो हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ़ यू। तो स्टूडेंट, आज हम जो पिछला कल जो हमने पढ़ा था, कल हम लोगों ने 7th क्वेश्चन तक इसको एक्सरसाइज को सोल्व किया था 3.6 को। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 को इसमें सोल्व करेंगे। फर्स्ट के 8 पार्ट से शुरू करेंगे वीडियो को, और फिर उसके बाद बचे हुए 3 वर्ड प्रॉब्लम आज पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को 3.7 ऑप्शनल एक्सरसाइज अपने नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में कराऊंगा। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके पास जो बेल आइकन है उसको बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 67, पेज नंबर 67 के फर्स्ट के 8 पार्ट को हमको करना है। सबसे पहले हम फर्स्ट के 8th पार्ट को लेंगे, जिसमें कहा है आपको 1/3x प्लस वाई, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4। बिल्कुल इसी तरह अगली इक्वेशन दी है आपको 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इक्वल टू -1/8। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो इस क्वेश्चन में बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि 3x प्लस वाई एक टर्म है, यहाँ पर 3x प्लस वाई नीचे ही है, तो डिनोमिनेटर सेम है इनके। उसी तरीके से 3x माइनस वाई यहाँ पर भी है, 3x माइनस वाई यहाँ पर भी। तो हम क्या काम करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में तो फर्स्ट इक्वेशन को हम यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन को हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब फर्स्ट इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये आपको मिलेगा 1/2 इंटू 3x प्लस वाई प्लस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इक्वल टू 3/8। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन थर्ड। इसी तरह सेकंड इक्वेशन जो थी आपकी, उस सेकंड इक्वेशन को जस्ट इसके बिलो रखेंगे। 2 इंटू 3x प्लस वाई ये इक्वल है माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इक्वल टू -1/8। तो ये है आपकी इक्वेशन सेकंड। अब ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को ऐड करिए। तो ये वाली इस इक्वेशन से ये इक्वेशन, ये पोर्शन इसका कैंसिल हो जाएगा। तो जब हम इसको ऐड अप करेंगे तो 1/2 इंटू 3x प्लस वाई सेम ही है, तो 1 में 1 को ऐड कर देंगे तो ये बच जाएगा आपके पास बच्चों 2/2 इंटू 3x प्लस वाई, जो कि इक्वल होगा 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2/8 बच जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ आ रहा होगा सबको। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके बाद तो जैसे कि यहाँ पर हमें मिला बच्चों, मार्कर की इंक खत्म हो गई।
तो देखो बच्चों 2/2 इंटू 3x प्लस वाई इक्वल टू 2/8। तो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, 2 4 जा हो गया 8, तो ये आ गया 1/4। तो 1/3x प्लस वाई इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई होएगी 4 इक्वल टू 3x प्लस वाई, 4 इक्वल टू 3x प्लस वाई। ये आपकी हो गई अब 4th इक्वेशन। तो इस इक्वेशन से जैसे कि हमने पिछली वाली इक्वेशन में किया था कि उसमें x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी और उससे फिर हमने उसको सब्स्टिट्यूट किया था, तो यहाँ से आप x की वैल्यू को कैलकुलेट करिए और उसको फिर सब्स्टिट्यूट करके x y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका कमेंट में आप आंसर देंगे, कमेंट में बताएंगे कि क्वेश्चन हो गया या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब करूँगा तो तब समझा दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इसका पेज नंबर 67 पर 2 का फर्स्ट पार्ट, ये आपकी पहली वर्ड प्रॉब्लम है इसको इस एक्सरसाइज की। देखो इसमें कहा है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो 20 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर की 2 आवर्स में। डिस्टेंस कितनी है? 20 किलोमीटर। तो डिस्टेंस लिख लीजिए पहले, डिस्टेंस इक्वल्स टू 20 किलोमीटर। टाइम लगता है उसको 2 घंटे का, टाइम इक्वल्स टू 2 आवर्स जो कि उसको लगा। तो 20 किलोमीटर, तो यहाँ पर रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में वो 20 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करती है 2 आवर्स में, एंड अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर को कवर करती है वो 2 आवर्स में। ठीक है जी। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। तो स्पीड ऑफ रितु इक्वल टू x, स्पीड ऑफ रितु इक्वल्स टू x। इसी तरीके से स्पीड ऑफ करंट इक्वल टू y। तो देखो बच्चों ये सीन क्या है कि जैसे कि ये एक होता है वाटर, ये पानी बहता हुआ है, मतलब पानी जो है ना ये चल रहा है, तो इस वाटर की जो स्पीड है वो है y किलोमीटर पर आवर के करीब। ठीक। अब रितु उसके अंदर डाइव करती है, डाइव करने के बाद वो तैरती है इसमें। तैरते हुए अगर मान लीजिए उसको तैरना है नदी की, मतलब जो आपकी नदी है, नदी की धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, द डायरेक्शन ऑफ द रोविंग विद डायरेक्शन, रोविंग इन डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर हम रोविंग करते हैं मतलब तैरते हैं, किस में तैरते हैं? धारा की दिशा में अगर हम तैरते हैं तो तब हम लोग, हमारी स्पीड होती है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो उसमें धारा की जब दिशा में, मतलब जैसे एक तो करंट तो चल ही रहा है, मतलब पानी की भी स्पीड है, दूसरे नंबर पर आपकी खुद की स्पीड है, तो दोनों स्पीड यहाँ पर जुड़ जाती हैं। और जब हमें करंट इधर, मतलब पानी इधर की तरफ हो और आप इधर की तरफ चल रहे हो, तो उस वक्त आपकी जो स्पीड होती है वो चेंज हो जाती है। तो उस वक्त जो स्पीड होती है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर होती है, मतलब वो घट जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो इस तरीके से, तो अब रितु की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, उसी तरीके से जो करंट की स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर, मतलब करंट मतलब धारा, धारा मतलब पानी का बहाव। तो यहाँ पर करंट का मतलब यहाँ से पानी के बहाव से है, ये कितनी तेज़ पानी चल रहा है। चलिए, तो अब फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट से क्या कहते हैं कि फर्स्ट, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ रितु, स्पीड ऑफ रितु इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में होगी उसकी स्पीड x प्लस वाई किलोमीटर
पर आवर, मतलब स्पीड ऑफ ऋतु प्लस स्पीड ऑफ वाटर। तो वाटर की स्पीड और ऋतु की स्पीड को अगर जोड़ देंगे तो उस वक्त ऋतु डाउन स्ट्रीम में तैरेगी, ठीक। सेकंड, तो अब इसकी स्पीड हो गई है x + y किलोमीटर पर आवर। ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में भी कराया था आपको। तो इसी तरीके से डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 20 किलोमीटर। आपको फॉर्मूला पता ही होगा बच्चों कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसीलिए टाइम क्या होगा, वही होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ऋतु ने डिस्टेंस कितना कवर अप किया, 20 किलोमीटर कवर किया। तो 20 किलोमीटर कवर किया, उसने कितनी स्पीड से कवर किया, x + y किलोमीटर पर आवर से कवर किया। तो x + y डिवाइड कर दीजिए, x + y। तो ये अब उसको टाइम कितना निकल के आएगा, 2 आवर्स का निकल कर आ जाएगा। तो ये हो गया 2। तो अब अगर इसके अपोन में कुछ नहीं तो इसके अपोन में 1 कैरी आउट कर लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20 = 2 × x + y, या क्या होगा, x + y = 20/2, मतलब 10। x + y = हो गया आपका 10। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। तो दोबारा समझाता हूँ मैं। देखो बच्चों, डिस्टेंस ऋतु ने कवर की 20 किलोमीटर, कितने टाइम में कवर की, 2 आवर्स में कवर की। तब कवर की उसने 20 किलोमीटर जब वो पानी की बहाव की दिशा में चल रही थी, मतलब सी इज रोविंग इन अपस्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। सी इज रोविंग इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब जिधर वाटर की डायरेक्शन होती है उधर की तरफ ही हम चलते हैं, तो उस वक्त डाउन स्ट्रीम बोला जाता है। जब वाटर की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में हम चलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम में हमें वाटर की डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में तैरना होता है, तो उसको बोला जाता है अपस्ट्रीम। अगर डाउन स्ट्रीम तब होता है जब हम वाटर की डायरेक्शन में ही तैरते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? तो प्लीज़ नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, इसको मिटा दूंगा मैं। मिटाने के बाद अगले सेकंड स्टेटमेंट पे बात करेंगे। तो इक्वेशन लिख लेंगे, x + y = 10 है हमारे पास, वो हमें समझ में आ ही गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन बच्चों बनी थी हमारी x + y = 10। फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी थी, x + y = 10, फर्स्ट इक्वेशन। अब हमारे पास है सेकंड स्टेटमेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट कहता है हमारा कि ऋतु 4 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करती है। तो डिस्टेंस कितना है, 4 किलोमीटर। ऋतु अब चल कैसे रही होगी बच्चों, कि अगर मान लीजिए ये स्पीड होगी, ये स्पीड है आपकी वाटर की डायरेक्शन इधर की तरफ, वाटर इधर की तरफ जा रहा है और ऋतु को रोविंग करना पड़ता है इधर की तरफ, मतलब उसकी अपोजिट डायरेक्शन में रोविंग करना पड़ता है। तो स्पीड ऑफ ऋतु, इस कंडीशन में स्पीड ऋतु की कितनी होगी, अब हो जाएगी, क्योंकि वाटर की स्पीड हमने y मान ली थी और इसकी स्पीड हमने मान ली थी x, तो इसलिए x - y होगी बच्चों, x - y किलोमीटर बराबर। तो ये स्पीड होगी, ये स्पीड आ जाएगी आपकी तो स्पीड आ जाएगी आपकी x - y किलोमीटर पर आवर। तो अब ऋतु की जो स्पीड है वो x - y किलोमीटर पर आवर है बच्चों।
तो अब टाइम कितना लगा उसको, टाइम लगा उसको 2 आवर्स लगा। कितना टाइम लगा, 2 घंटे का। डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 4 किलोमीटर पर आवर का। डिस्टेंस 4 किलोमीटर पर आवर कवर करती है और टाइम उसको 2 आवर लगता है, और चल कर रही है, उसकी जो स्पीड है वो है बच्चों अप स्ट्रीम, स्पीड है अप स्ट्रीम। तो जब अप स्ट्रीम होता है तो वाटर की और खुद की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। तो ऐसा ही हम करेंगे। तो टाइम आपके पास क्या था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, जैसे कि मैंने पहली इक्वेशन में भी आपको समझाया था। तो उसी तरीके से टाइम क्या होगा, टाइम होगा बच्चों डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितने किलोमीटर है, 4 किलोमीटर, और हमारे पास स्पीड कितनी है, x माइनस वाई किलोमीटर, इक्वल टू टाइम कितना है, 2 आवर्स, 2 आवर्स। तो कैलकुलेशन कर दीजिए, 2 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। तो इसी प्रकार x माइनस वाई इक्वल टू 4/2, तो मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकंड। तो अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड से। x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 2। x प्लस वाई इक्वल टू 10 फर्स्ट इक्वेशन, जस्ट लाइक दैट x माइनस वाई इक्वल टू 2 सेकेंड इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशन को आप करिए ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। पहली और सेकंड इक्वेशन को ऐड किया गया, ये होगा कैंसिल, ये बचा 2x और आया 12, x इक्वल टू हो गया बच्चों 12/2, मतलब 6 किलोमीटर पर आवर। तो रीतू की खुद की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर होगी, और इस तरीके से y की वैल्यू आपके पास आएगी 10 माइनस 6, मतलब y की वैल्यू आएगी बच्चों 4, तो ये होगी 4 किलोमीटर पर आवर। तो करंट जो मतलब पानी का बहाव है वो 4 किलोमीटर पर आवर है, और रीतू की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है। अब क्वेश्चन है बच्चों 2 का सेकंड पार्ट, 2 का सेकंड पार्ट है। तो 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। तो 2 वुमेन और 5 मैन एक साथ मिलकर किसी एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 दिन में ख़त्म करते हैं, जबकि 3 वुमेन्स एंड 6 मैन, जबकि 3 वुमेन और 6 आदमी मिलकर के उस काम को 3 दिन में ख़त्म करते हैं, उस एम्ब्रॉयडरी वर्क को। तो हमें फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड अलोन दैट टेकन बाय 1 मैन अलोन। तो यहाँ पर हमें बताना है कि एक आदमी अगर उस वर्क को करेगा, एम्ब्रॉयडरी वर्क को, वो कितने दिन में ख़त्म करेगा। उसी तरीके से अगर वो एक औरत ही काम करेगी तो वो कितने दिन में उसको वर्क को ख़त्म कर पाएगी, तो ये हमें बताना है। तो हम लिख लेते हैं लेट 1 वुमेन will finished let 1 woman will finish this work इन x डेज। तो मान लीजिए कि वो जो औरत है, वो एक औरत उस वर्क को x डेज में ख़त्म करती है। तो जब वो वर्क को x डेज में ख़त्म करती है तो 1 डे वर्क, 1 डे मतलब एक दिन का, 1 डे वर्क ऑफ वुमेन, तो टोटल वर्क जो होगा वुमेन का वो 1/x वर्क होगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि एम्ब्रॉयडरी के काम के वर्क को 1 वर्क मान लेते हैं, मतलब वो पूरे को एक काम मान लीजिए आप। तो अगर मान लीजिए एक औरत उस काम को x दिन में ख़त्म करती है, तो एक दिन में वो उस काम का 1/x वर्क करेगी। ऐसा ही तो होगा ना, 1/x वर्क करेगी वो। उसी तरीके से कि
1 man will finish this work in y days। तो मान लीजिए कि वो आदमी जब काम करना शुरू करेगा, तो वो आदमी, एक आदमी जब काम करेगा तो उस एम्ब्रॉयडरी वर्क को मान लीजिए वाई डेज में ख़त्म कर देगा। तो 1 डे वर्क मतलब एक दिन का काम, 1 डे वर्क ऑफ मैन। तो आदमी का एक दिन का काम कितना होगा बच्चों? 1/y वर्क होगा। उस पूरे काम का 1/y पार्ट वो ख़त्म कर देगा। तो देखो, अगर मान लीजिए ये एक काम होता, थोड़ा समझो, ये एक काम होता, अब यहाँ पर 5 डेज इस काम को करने में मुझे लगते, क्योंकि यहाँ पर मैंने x डेज माने ना। तो आप थोड़ा मोटा मोटी समझो कि अगर इस काम को करने में मुझे 5 दिन लगते, तो मैं इस काम का एक दिन में कितना काम कर पाता? 1/5 पार्ट इसका कवर कर पाता। तो उसी तरीके से ये आदमी, ये औरत जो है ना, अगर ये x डेज वर्क में ले रही है काम करने में, तो वो एक दिन में अगर वो काम करना शुरू करेगी तो 1/x वर्क वो कर पाएगी, उसका मतलब 1/x पार्ट कर पाएगी। उसी तरीके से अगर एक आदमी y डेज का टाइम ले रहा है, तो वो उस काम को स्टार्ट अगर करेगा तो एक दिन में वो 1/y वर्क कर पाएगा, मतलब 1/y पार्ट कर पाएगा। उसका कहने की मतलब ये है। फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट तो पहली स्टेटमेंट में क्या है? पहली स्टेटमेंट में 2 वुमेन होती है, 5 मैन होते हैं। 2 वुमेन का काम, तो हम टोटल काम को 4 दिन में ख़त्म करने में लगे थे, तो टोटल सबका एक दिन का काम लिखेंगे। तो एक दिन का जो काम होगा वो 1/4 वर्क होगा। तो 2 वुमेन ने वर्क किया, तो 2/x वर्क किया उन्होंने। उसी तरीके से 5 मैन ने वर्क किया, तो 5/y वर्क करा। तो टोटल 4 दिन लगे थे, तो 4 दिन में वो 1/4 पार्ट उस वर्क का ख़त्म कर पाए होंगे। तो इस तरीके से इक्वेशन फर्स्ट बन गई। उसी तरीके से फ्रॉम सेकंड स्टेटमेंट, तो सेकंड स्टेटमेंट में क्या है बच्चों कि जबकि 3 वुमेन है, कितनी वुमेन है? 3 वुमेन है। तो 3 वुमेन ने एक दिन में काम कितना करा होगा? 3/x करा होगा, क्योंकि एक वुमेन जो होती है 1/x वर्क करती है, तो 3 वुमेन 3/x वर्क करेंगी। प्लस 6 मैन हो गए, तो 6/y वर्क हुआ, इक्वल टू, तो वो 3 दिन में ख़त्म हुआ था वर्क, तो एक दिन में 1/3 वर्क हुआ होगा। तो दोनों इक्वेशन को आप सोल्व करिए। सोल्व करके आप xy की वैल्यू कैलकुलेट करिए। xy की वैल्यू ही वो डेज होंगे जितने डेज में वो वर्क को कंप्लीट कर पाएंगे। तो ठीक है बच्चों, तो कमेंट में जवाब दीजिएगा इसका कि सोल्व करके क्या आया। इक्वेशन आपकी बन चुकी है, सॉल्यूशन ही करना है, सॉल्यूशन आप कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन करते हैं थर्ड, 2 का थर्ड पार्ट। तो ये हो गया आपका 2 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है कि रूही ट्रैवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। तो रूही 300 किलोमीटर को कवर करती है, अपने घर से कवर करती है, वो मतलब ट्रेन से और बस से कवर करती है। तो उसको सी टेक्स 4 ओवर इफ़ सी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। अगर वो 60 किलोमीटर पहले वो पहली जो बस हो, पहली सी टेक्स 4 आवर्स, उसको 4 घंटे लगते हैं। इफ़ सी ट्रैवल 60, अगर वो 60 किलोमीटर को ट्रेन से ट्रैवल करें और बचा हुआ जो टाइम है उसका, वो जो बची हुई डिस्टेंस है वो बस से ट्रैवल करती है, तो 4 आवर्स लगते हैं। इफ़ सी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय द ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय द बस, सी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, तो उसको 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन बाय द बस सेपरेटली। तो हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन और बस को कैलकुलेट करना है, तो इसको करिएगा। तो पहले इसको नोट कर लेंगे सब लोग, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 2 के थर्ड में हम लेट कर लेंगे।
टू के थर्ड पार्ट में हम लेट कर लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो मान लेंगे हम स्पीड जो ट्रेन की है वो x किलोमीटर पर आवर है। उसी तरीके से स्पीड ऑफ बस, तो जो बस की स्पीड है वो है y किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो y किलोमीटर पर आवर हुआ। तो 300 टोटल डिस्टेंस है। डिस्टेंस कितना गिवन है, जो हमें डिस्टेंस है हमारे पास 300 किलोमीटर्स। डिस्टेंस है हमारे पास 300 किलोमीटर। तो 300 किलोमीटर में फर्स्ट कंडीशन जो थी हमारी, फर्स्ट स्टेटमेंट, तो पहली स्टेटमेंट में ये टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर होती है। इसके शुरू का स्टार्टिंग के जो 60 किलोमीटर्स होते हैं वो बस से कवर किए जाते हैं। मतलब ये 60 किलोमीटर बस से कवर किया गया, जो बचा हुआ टाइम था वो उसने देख लेते हैं एक बार। 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो ये उसने ट्रेन से कवर किया, और ये बचा हुआ जो डिस्टेंस बचा वो उसने बस से कवर किया। तो 300 में से 60 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 240 किलोमीटर। तो बचा हुआ जो 240 किलोमीटर था वो उसने किससे कवर किया बच्चों, वो उसने कवर किया बाई बस। तो उसको टाइम कितना लगा था, 4 आवर्स का टाइम लगा था। टाइम लिख लीजिए 4 आवर्स, टाइम 4 आवर्स। तो 4 आवर्स का टाइम उसको लग गया था। कब, जब उसने शुरू के 60 किलोमीटर को ट्रेन से और बचे हुए 240 किलोमीटर्स को उसने बस से कवर किया था। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसी तरीके से टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जो शुरू की 60 किलोमीटर है वो भी डिस्टेंस है, और ट्रेन की स्पीड जो है वो हमारे पास पता है, हमें x किलोमीटर पर आवर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन को इजी से सोल्व करेंगे हम। तो 60 अपॉन एक्स तो टाइम ही आया होगा, फिर बचा 240 अपॉन कितना y इक्वल टू 4 आवर्स। तो 4 आवर्स का टाइम लगा। तो चाहे तो हम ऊपर से 4 को एलसीएम ले सकते हैं, 4 एलसीएम ले लेंगे। जब हम 4 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 15 अपॉन एक्स, और ये बच जाएगा 60 अपॉन वाई, इक्वल आ जाएगा 4 से 4 को कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ से 15 को भी एक बार कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ पर 1 बचेगा बच्चों। 15 हम कॉमन ले लें, चाहे 15 कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन वाई इक्वल टू बचा 1। तो अब इसे सोल्व कर लेंगे। 15 इसके अपॉन में चला जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन वाई इक्वल टू 1 अपॉन 15। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद हम सेकंड इक्वेशन को बनाएंगे फ्रॉम सेकंड स्टेटमेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट से हमें सेकंड इक्वेशन को अब बनाना होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन जो बन गई थी उसको मिटाएंगे नहीं, हम इतना ही मिटा लेंगे। बाय सेकंड स्टेटमेंट तो सेकंड स्टेटमेंट में क्या होता है, अब इफ़ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो 100 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेन से कवर करती है तो 100 अपॉन एक्स प्लस फिर बची हुई जो डिस्टेंस होती है, क्योंकि 300 किलोमीटर की डिस्टेंस थी जो उसको कवर करनी थी, 300 किलोमीटर था बच्चों। तो स्टार्टिंग के 100 किलोमीटर का जो लैप होता है वो ये वाला, वो ट्रेन से कवर करती है। बचा हुआ जो 200 का है वो उसको बस से कवर करती है, मतलब बाद में शुरू का 100 उसने ट्रेन से, बाद में 200 बस से कवर किया। तो इसलिए टाइम हो गया 1 अपॉन एक्स, उसी तरीके से 200 अपॉन वाई, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेन की स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है और बस की स्पीड हमारे पास है y किलोमीटर पर आवर। इक्वल टू जो टाइम लगता है उसको 10 मिनट ज़्यादा लगता है, मतलब
जो पहले उसको 4 आवर का टाइम लग रहा था उसमें 10 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, तो 10 मिनट को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, 10/60 कर देंगे। तो क्योंकि आप पता ही होगा आपको कि 1 आवर के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो 10 मिनट 1/60 आवर्स हो गया ना। तो इसको लिखेंगे 1/6 आवर्स। तो यहाँ पर हम ऐड कर दीजिए 1 पहले देख लेते हैं कि कितना कम लगता है ना टाइम। हम्म 10 मिनट लॉन्गर, मतलब 10 मिनट उसको ज़्यादा लगते हैं, तो 1/6 इसमें ऐड होगा, क्योंकि ये जो टाइम होगा ये 10 मिनट ज़्यादा होगा उसके पहले वाले टाइम से। तो 4 आवर्स का पहले वाला टाइम था जो दिया था, और प्लस 1/6 ये हो गया। तो अब 100/x प्लस 200/y इक्वल टू 6 एलसीएम ले लेंगे, 24 + 1, तो मतलब 25/x हुआ, तो सॉरी 25/6 हुआ ना। तो इस तरीके से 25 को आप एलसीएम ले सकते हैं। 25 जब हम एलसीएम ले लेंगे बच्चों, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 4/x, और ये बच जाएगा आपके पास 8/y इक्वल हो गया 25/x। तो 25 से 25 कैंसिल। तो अब यहाँ पर 4 को भी हम कॉमन ले सकते हैं, एक बार को 4 को भी मैं कॉमन ले लेता हूँ। 1/x प्लस 2/y इक्वल टू 1/6 हुआ, तो 6 4 के अपॉन में चला जाएगा। 1/x प्लस 2/y इक्वल टू 1/6 × 4, मतलब 6 4 = 24। तो ये हुआ 1/x प्लस 2/y इक्वल टू 1/24। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये वाली थी, इसको नीचे लिख दीजिए। 1/x प्लस 4/y इक्वल टू 1/15। तो माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। तो जब ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा बच्चों -2/y, -2/y, क्योंकि 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो गया, -2/y बचा। तो 1/24 माइनस 1/15, 1/24 माइनस 1/15 हुआ। तो अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 24 की मल्टीप्लाई 15 से करनी पड़ेगी। 24 × 15 करिए, 24 × 15 360। तो 24 और 15 का एलसीएम आया हमारे पास 316 आ गया ना। ठीक है, तो 360 आया। 15 4 जा कितना हो जाए 60 होता है ना, 60 के 0 6 कैरी 30 36। ठीक, तो अब मैंने यहाँ पर एलसीएम लूँगा। तो जैसे कि एलसीएम लिया जाएगा बच्चों, तो ये मिटा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो -2/y इक्वल टू 360 हो गया एलसीएम। तो 360 एलसीएम होता है 15 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, और -24 की मल्टीप्लाई -1 से होगी, 24 हो गया। -2/y इक्वल टू 24 से 15 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 24 - 15, तो कितना बचेगा बच्चों 14, 9 बचा, -9/36। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 40 हुआ। तो इस तरीके से 2/y इक्वल टू 1/40। तो y इक्वल टू आया बच्चों 80 km/h। तो y क्या है यहाँ पर, आपकी बस की स्पीड है, और ट्रेन की स्पीड आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। y की स्पीड y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे और उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैं जहाँ तक मानता हूँ एक्सरसाइज कंप्लीट समझ में आ गया होगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड हैप्पी दिवाली अगेन।